प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज का पहला जो है क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी। ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वत्स या डी अन्य ने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। और दयाराम साहनी एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1921 में जो है इसकी खोज की थी। ये भी पूछ सकता है कि कब की थी, तो 1921 में जो है इसकी खोज की थी। ऑप्शन बी है राखालदास बनर्जी, इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? तो 1922 में जो है इन्होंने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो दोनों जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न इससे बन सकते हैं। पहला तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। दूसरा जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में जो है किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन जो आप लोग याद रखेंगे, दोनों के दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी अन्य। तो इनमें जो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने शरीर को उपवास के द्वारा जो है त्याग दिया था जैन मुनि की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजय पाल। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो है 1991 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जो है तृतीय के बीच में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बंगाल को मुगल साम्राज्य को से पृथक स्वतंत्र किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने, सआदत खान ने, सरफराज खान ने या फिर अन्य ने। तो किसके द्वारा जो है ये किया गया था? तो मुर्शीद कुली खान के द्वारा जो है किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कब बना था? 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1863 ईस्वी में या डी ऑप्शन है 1865 ईस्वी में। तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना था ये जो है 16 जुलाई 1856 को, 16 जुलाई 1856 को जो बना था। और किसने जो है इसको पारित किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो इसको पारित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो इसको पारित किया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 1856 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजों ने फौज डाल और शासन की नीति कब अपनाई थी? 1877 ईस्वी के बाद या 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या 1799 ईस्वी के बाद। तो कब अपनाया था? 1858 ईस्वी के बाद वे जो है अंग्रेजों ने फौज डालो और जो है शासन करो की नीति जो है अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सातवां प्रश्न दिया गया है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ऑप्शन ए 4 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 2 वर्ष या ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो इंग्लैंड में 7 ईयर तक यानी 7 वर्ष तक जो है गृह युद्ध चला था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या फिर दक्षिण एशिया से। तो आर्य जो है भारत आए थे वो केंद्रीय एशिया से आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो है दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किस अवध में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंध घाटी अवध में, ऑप्शन बी है द्रविड़ अवध में, ऑप्शन सी है वैदिक अवध में, ऑप्शन डी है आर्य अवध में। तो ये जो है रामायण महाभारत की रचना किस अवध में हुई थी? तो आर्य अवध में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगर देखा जाए, अगर इसमें श्रीगुप्त अगर ऑप्शन में होता तो श्रीगुप्त हमारा राइट आंसर हो जाता, क्योंकि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और साम्राज्य जो है गुप्त साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी? ऑप्शन ए वैंग खान, हेमू, अकबर और मिर्जा हकीम, अकबर और बैरम खां, या फिर अकबर और राणा प्रताप। तो ये पानीपत का जो है दूसरी युद्ध जो है पानीपत का बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा था। एक तो याद रखेंगे कि पहली पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी और तीनों जो है पहली जो 1526 में हुई थी, दूसरी जो है 1556 ईस्वी में हुई थी और तीसरी जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। तो तीनों के तीनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1526, 1556 और फिर 1761। ये तीनों लड़ाइयाँ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का, तुर्की का। तो अफगानिस्तान का जो है शासक था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की, या फिर नाना साहब की, शाहू महाराज की, या फिर शेर शाह की? तो बाजीराव पेशवा की जो है प्रेयसी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजीराव पेशवा प्रथम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने या चंगेज खान ने? तो बिहार प्रदेश को सबसे पहले मुस्लिम जो जीता था उनका नाम था खिलजी। क्या नाम? जो खिलजी वंश था, इन्होंने जो है बिहार को सबसे पहले सर्वप्रथम जो है जीता था। तो खिलजी जो है इसका राइट आंसर जो है खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 15वां प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो मुगल काल में सर्वप्रथम जो है किस शहर में? तो सबसे पहले जो सूरत में, ऑप्शन नंबर डी जो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत में जो है कारखाने स्थापित किए थे अंग्रेजों ने सबसे पहले। पहली सहायक संधि कौन सी थी? रोहेलखंड, निज़ाम, अवध, झांसी। तो पहली जो है सहायक संधि जो थी निज़ाम थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मृत्युस्वामी छितितर को, त्यागराज को, पुरंदरदास को, स्वाति त्रिपाल को। तो पुरंदरदास को जो है कर्नाटक संगीत का पितामह जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, हर्षवर्धन के, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो चीनी यात्री जो है आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? अकबर को, बाबर को, शाहजहां को, या फिर जहांगीर को? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है? शाहजहां को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शाहजहां को जो है शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह जो है, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये जो है आंध्र प्रदेश में जो है आरंभ हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हीना संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है किसके द्वारा जो है किस संप्रदाय के द्वारा इसका सूत्रपात किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा जो इसका सूत्रपात किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, ताजमहल को की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे? इस्माइल थे, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन, या शाह अब्बास? तो कौन थे? उस्ताद ईसा जो थे, इन्हीं के द्वारा जो है ताजमहल को डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को, अज्ञेय को, अगस्त, या फिर मैत्रेय को, नागार्जुन को? तो कल्कि को जो है माना जाता है। कल्कि जो है इसका राइट आंसर कल्कि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस शहर महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, या फिर रंग महल? तो किसका पंचमहल का निर्माण जो है सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, कुतुब मीनार के पास इससे लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, या रामगुप्त ने? तो कुतुब मीनार के पास जो है लौह स्तंभ बनवाने वाले जो राजा थे उनका नाम जो था
उन्होंने जो है अकबर ने, किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर दयानंद वैदिक समाज? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? तो किसने बनवाया? अकबर ने, सम्राट अकबर ने जो है, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी रजिया बेगम, रजिया बेगम। अगला प्रश्न दिया गया, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, अहमदनगर का, मैसूर का, बीजापुर का? तो मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी? तो महमूद बिन कासिम जो था वो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, महमूद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय साम्राज्य जो है, प्रथम स्थापित किया गया था। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की या फिर गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या फिर गुरु गोविंद सिंह की? तो किसकी? तो गुरु गोविंद सिंह जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान महमूद ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर मोहम्मद गौरी ने? तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सुल्तान जो है महमूद ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, खजुराहो? तो अजंता की गुफाएं जो है सबसे प्राचीन स्मारक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की, पशुपति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? जैन की, हिंदुओं की, मुसलमानों की? तो बौद्ध की। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध की। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1799, 1761, 1771, 1769? तो 1761 में तीसरी हुई थी, 1526 में पहली और 1556 में दूसरी और तीसरी 1761 में हुई थी। तीनों इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद या फिर बक्सर की लड़ाई के बाद? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में कब हुई थी? 1455 में, 1688 में, 1526 में, 1822 में? तो मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में हुई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को, 26 जून 1756 ईस्वी को, ऑप्शन सी 23 जून 1759 ईस्वी को, ऑप्शन डी 27 जून 1757 ईस्वी को? तो ये लड़ी गई थी 23 जून 1757 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बक्सर का युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1783 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1763 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1793 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी दिया गया 1563 ईस्वी में। तो 1763 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में जो है लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, शेरशाह ने? तो शाहजहां के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों के मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर न्याय मंत्री? तो मुख्यमंत्री को जो है कहा जाता था पेशवा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा? तो झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में? तो वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को? तो किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में? तो ये कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1699 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में? तो ये 1707 ईस्वी में जो है यूनियन ऑफ यूनियन जो है पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में या फिर 1950 ईस्वी में? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।